हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइंस। दिस इज मोहम्मद अफजल। आज जो है हम लोगों का आज एक प्रैक्टिस करने वाले हैं मैथ का एक चैप्टर जो है, और चैप्टर नहीं है बल्कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्लास 7th स्टैंडर्ड का जो है क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। और वो जो है इफिशियंसी एक्सरसाइज 6 का जो है ये 3 क्वेश्चन के साथ जो है मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। वो उसमें हम जो है एमसीक्यू टाइप के जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखेंगे कि इसको जो है इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर किया जाएगा। और उसमें जो इस सारे क्वेश्चन में 3 ऑप्शन भी मिलेंगे आपको दोस्तों। ओके, और इसी तरह से अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करो दोस्तों। आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। और बहुत से मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, शेयर भी करते हैं और कमेंट और लाइक जरूर करते हैं दोस्तों। आपका मैं जो है बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ओके, और इसी के साथ जो है हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। जो है 3 क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, हेलो फ्रेंड, हियर this question is belong to linear equation. We are going to practice efficiency exercise 6 from class 7th standard। तो यहाँ पे जो है ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 7 मैथमेटिक्स में, जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6 उसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वोशंट ऑफ 2 नंबर इज 7 and 10। तो इसका मतलब यह है कि सम ऑफ 2 नंबर, दो संख्याओं का योगफल जो है वो 710 है। और व्हेन लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर, क्वोशंट इज 12 एंड रिमाइंडर इज 8। सॉरी, यहां पे 8 छूट गया है, रिमाइंडर इज 8। यहां पे 8 मिसिंग है तो 8 आप लिख लेंगे। और लार्ज नंबर विल बी, तो बड़ी नंबर क्या होगी, यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे जो है एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हमको करना है डिवाइड। लेकिन कहा जा रहा है कि ये दोनों संख्याओं को जब हम ऐड करते हैं तो वो आ जाता है 710, वो संख्याएं हैं। और फिर जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आ जाता है 12 और शेषफल भी बचता है 8, यानी रिमाइंडर जो है 8 बच जाता है। तो बता रहा है कि वो बड़ी संख्या, व्हाट इज द लार्जर नंबर। ओके, तो चलिए, और हम यहां पे सबसे पहले ये है कि हम लार्ज नंबर को ही जो है फाइंड, यहां लार्ज नंबर अगर पता चल जाए तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व। let the large number be x। let the large number be x। हमने बड़ी संख्या को जो है x मान लिया है। देन स्मॉल नंबर क्या होगा, लार्ज नंबर बी x। देन स्मॉल नंबर b माइनस x। ये हमने मान लिया स्मॉल नंबर। ओके, ये और ये लार्ज नंबर ये हो गया, और ये स्मॉल नंबर। जाहिर सी बात है कि ये दोनों संख्याओं का सम ऑफ, यानी जो लार्ज यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का ये योग ही तो है 710। तो अगर हम बड़ी संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या लाइक दैट, यहाँ पे मान लीजिए एक संख्या बड़ी है और माइनस एक संख्या छोटी है और इसको करना है प्लस, और दोनों मिला के हो जाता है 7। तो अगर हमने बड़ी संख्या को x मान लिया है तो दूसरी संख्या भी तो इसी में शामिल है ना दूसरी। तो अगर पहली वाली x है तो दूसरी वाली आपको 7 10 माइनस x हम मान लेंगे। तो यही हमने यहां पर भी मान लिया है। ओके, चलिए अब हम लोग सभी जानते हैं कि भागफल बराबर होता क्या है दोस्तों। भागफल बराबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भागफल बराबर जिसको आप कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर।
ये तो हमारा एक फार्मूला होता है। ये भागफल बराबर क्या होता है, सॉरी, ये जो है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और प्लस शेषफल, ये हमारा जो है। अब इसी में जो हम वैल्यू पुट अप कर दें तो डिवाइडेंड, जो डिविडेंड है वो क्या होती है, आपको पता है कि बड़ी, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करना है, यानी बड़ी संख्या ये है और इसका जब डिवाइड करेंगे इसमें तो बड़ी संख्या हम डिविडेंड है यानी x है बड़ी संख्या, इससे हमको डिवाइड करना है तो डिविजर ये है। अब क्वोशंट दिया हुआ है 12, तो ये 12 हमने लिख दिया है, 12 लिख दिया है। और डिवाइजर जो है ये है, इसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमको भाग देना है, यानी 710 माइनस एक्स है। अब प्लस रिमाइंडर है तो रिमाइंडर आपका 8 है, बस यही है। इसमें हमका एक्स को वैल्यू जो फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी जो है डेफिनेटली जो है वो लार्ज नंबर हमारा आ जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स इजकल टू, अब इसमें करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, 0 और 12 1 जा 12 और 12 7 जा, तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 7 1 0 12 से, एट फाइव 20 ये आगे आ चुका है, और प्लस माइनस 12x और प्लस 8 ये हो गया। अब हम इसमें करते हैं ट्रांसपोजिंग, यानी 12x को शिफ्ट करेंगे इस x की तरफ, जिसे आप कहते हैं पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 12x हो जाता है, और इसको इससे प्लस कर दीजिए तो 8520 इस तरह से ये आ जाता है आपका 13x 8520 अपान 3। अब यहां पे 13 का हम कर देंगे डिवाइड, x इजकल टू 8520 अपान 13, और जब 13 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 656, यानी 656 जो है हमारा आ गया है आंसर। तो इस तरह से जो है हमारा जो है क्या आ गई, बड़ी संख्या जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि बड़ी संख्या कितना आएगा, वहां का वो जो है हमारी बड़ी संख्या आ चुकी है, यानी लार्ज नंबर कितना होगा, तो 656 होगा, 656 होगा। अब इस तरह से यहाँ पे 4 ऑप्शन भी बुक में दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि आपका आंसर जो है बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब किया करें। ओके, चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये जो है क्लास 7th मैथमेटिक्स क्लास 7th इफिशियंसी एक्सरसाइज 6 का जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। और यहां पे दिया है कि अगर 2y प्लस जेड इजकल टू 17, 2z प्लस एक्स इजकल टू 15 एंड 2x प्लस वाई इजकल टू 10 है, तो बताना है वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। और यहां पे जो है 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 42 39 और 14 एंड 41 ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा आपका राइट ऑप्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पे देख पा रहे हैं कि 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन, इन तीनों समीकरणों को हम करेंगे जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको 2y प्लस जेड इजकल टू 17, 2z प्लस x इजकल टू 15, 2x प्लस वाई इजकल टू 10, तीनों इक्वेशन को हम कर देते हैं ऐड। चलिए जोड़ देते हैं। तो यहां देख पा रहे हैं सबसे पहले हम x को कर लेते हैं, तो 2x यहां पे है और 1x यहां पे है, तो ये हो जाता है 3x। ओके, जस्ट उसी तरह से y को देख लीजिए, y कितना है, तो 2y एंड 1y, ये हो जाएगा आपका 3y। z भी जस्ट उसी तरह से है, 3z हो जाएगा ये, और इनको कर देते हैं प्लस, तो 7 7 5 2 1 1 3 एंड 4,
ये हो जाएगा आपका 42। अब इसमें देखिए 3 कॉमन है, तो 3 हम ले लेते हैं कॉमन, तो x अब प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 42। और फिर इस 3 से 42 को कर देंगे डिवाइड, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 42 से कर देंगे डिवाइड 3 से, तो 3 कैंसिल कर दीजिए, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 14। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है और 14 इस तरह से आंसर आ चुका है और आपका राइट ऑप्शन है सी। सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप। दिस इज द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। चलिए हम लोग जो है इस सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन मैं एमसीक्यू टाइप का लेकर आया हूं, और यहां मैथमेटिक क्लास 7th का जो है, क्लास 7th का जो है उत्तर प्रदेश यानी ओपी बेसिक जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से, तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 6 है, और उसका जो है इफिशियंसी एक्सरसाइज 6 में देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है 15 वाला है। इसके पहले जो है 13 एंड 14 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ, और ये 13 और 15 वाला हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे देख यहाँ पे इसको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लिखा है ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा सबसे पहले। यहाँ देख पा रहे हैं कि x माइनस बी माइनस सी अपान ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए अपान बी एंड प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी अपान सी इज इक्वल टू 3 है। तो हमको बताना है वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए क्या कर, यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी हमने दे रखा है, ए बी सी डी, तो देखते हैं कि आपका ऑप्शन क्या आता है, कौन सा आपका राइट ऑप्शन होता है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस बी माइनस सी अपान ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए अपान बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी अपान सी इजकल टू 3। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टर्म्स दिए गए हैं, सभी टर्म्स में ए बी सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी टर्म्स में ए बी सी, सभी टर्म्स में आपको करना होगा ए बी सी से मल्टीप्लाई, ए बी सी, और यहां भी कर देंगे ए बी सी सभी टर्म्स में, और यहां भी कर देंगे ए बी सी सभी टर्म्स में हमने कर दिया है ए बी सी से मल्टीप्लाई। तो यहां देख पा रहे हैं कि ए से ए कैंसिल हो जाता है, यहां पे बी से बी कैंसिल होगा और सी वाले से सी कैंसिल होगा। तो आपका क्या इक्वेशन बनता है, यहां पे देख रहे हैं बी सी एक्स माइनस बी माइनस सी अब प्लस यहां बनेगा आपका ए सी एक्स माइनस सी माइनस ए, और यहां बनेगा आपका ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी इजकल टू 3ab 3abc। इस तरह से आपका देखिए क्वेश्चन बन गया। अब जो है अब हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। चलिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स बी सी माइनस इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। यहां देख पा रहे हैं, क्लियर आ रहा है, ठीक है। चलिए यहां पे हम करते हैं इसको, फिर प्लस ए सी का करेंगे एक्स में, तो ए एक्स पहले लिख देते हैं एक्स ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, फिर प्लस एक्स ए बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इजकल टू
3ABC, ये हो गया है हमारा। अब जितना जितना टर्म्स x वाला है दोस्तों, x वाला, उनको जो है हम इक्वल टू के एक तरफ ही रखेंगे, यहां पे रखने वाले हैं। तो ये हो गया x BC प्लस x AC प्लस x AB, और जितना आप देख रहे हैं माइनस वाला टर्म्स हैं उनको हम कर देंगे इक्वल के राइट साइड। तो ये हो जाएगा 3ABC, और देख रहे हैं जितना माइनस है जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा, राइट में जाएगा, शिफ्ट होगा, तो सब साइन क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा B²C प्लस BC², फिर AC² प्लस A²C, फिर प्लस A²B एंड प्लस AB², हो गया हमारा। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है, तो आपको कॉमन दिख रहा होगा, x कॉमन है, तो BC प्लस AC एंड प्लस AB, ये हमने ले लिया है कॉमन, इक्वल टू। उसी तरह से हम यहां भी कॉमन लेने वाले हैं। यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो 3A है, इसको जो है 3A है, यानी ABC ABC, इस तरह से हम तीन उसमें जो है हम अलग अलग कर देंगे। जो 3ABC है हम इस तरह कर देंगे, यानी 3 बार, यानी देखा जाए तो एक इसके साथ हमको अटैच करना है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ये तीनों में से बारी बारी अटैच कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ABC प्लस B²C प्लस BC²। उसी तरह से इस दोनों इसके साथ अटैच कर दिया जाए, ABC प्लस AC² प्लस A²C, फिर इसके साथ भी हमको अटैच करना होगा, ABC प्लस AB² प्लस AB²। यहाँ पे A² है। चलिए अब हमको लेना होगा कॉमन। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आपका है, तीनों में आपको B दिख रहा है और तीनों में C दिख रहा है, तो हम यहां लेते हैं BC कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा आपका A प्लस B प्लस C। देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें से और इसमें से हमने कॉमन ले लिया, साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है। ये जो 3ABC है इसको हमने अलग अलग कर दिया, तीन जगह कर दिया, और एक इसके साथ शिफ्ट कर दिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ। देखिए यहाँ पे हमने कर दिया है। अब हम कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे AC लेते हैं कॉमन, AC। तो जब AC कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, यहां भी। और फिर यहाँ पे जो है AB कॉमन लेते हैं, AB, तो क्या बच जाएगा, A प्लस B प्लस C, ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे A प्लस B प्लस C, ये देख पा रहा है कॉमन है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। फिर जो ब्रैकेट के बाहर आपका जो बच जाता है, जो कॉमन है, उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। देख लिए, इनको और इनको एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया, और ये तीनों कॉमन है, कॉमन हमने लिख दिया। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए, BC प्लस AC प्लस AB। अब दोनों तरफ से कंपेयर कर लीजिए आप, ये ABC वाला और ये ABC वाला, ये हो जाता है कैंसिल। तो आपका एट लास्ट आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, x इजकल टू A प्लस B एंड C। दिस इज द राइट आंसर, योर आंसर। अब हम कंपेयर करेंगे अपने आंसर पे। चलिए हम अपने आंसर कंपेयर करते हैं। तो आपका देख पा रहे हैं कि राइट ऑप्शन जो है आपका बी इज द राइट ऑप्शन। एक्स का यहाँ देख पा रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू हमारा इस तरह से कुछ एक्स की वैल्यू आ जाती है, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दोस्तों। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पेज को जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू।